Hello everyone, my name is Kashish Mehra and welcome to my channel SSD Educational Classes and today's our topic is functions of money. तो आज हमें जो देखना है वो है functions of money. मनी क्या है, मनी के टाइप्स क्या है, ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं. Today we are going to study what are the functions of money. Functions of money, it is divided into three parts, that is primary function, secondary function and contingent function. The first function is primary function. Primary functions tell about the basic functions of money, जो हमें बताता है कि मनी का मेन फंक्शन क्या है. It is divided into two parts, that is medium of exchange and measure of value. Medium of exchange means money is used to exchange the products, goods and services with the help of price. The most important function of money is to serve as a medium of exchange. Any commodity can be purchased or sold with the help of money. Second function is measure of value. Measure of value means हम कोई भी कमोडिटी को मेजर कर सकते हैं अगर हमें पता है कि मनी या उसकी प्राइस कितनी है. जब तक बार्टर सिस्टम था तब तक हम किसी भी कमोडिटी को मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में जब से मनी इंट्रोड्यूस किया गया है और बार्टर सिस्टम चला गया तब से हमें किसी भी कमोडिटी की प्राइस के बारे में पता चल जाता है कि वो कितने रुपए की है. प्राइस इज द वैल्यू ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी एनेबल टू कंपेयर द प्राइस ऑफ कमोडिटी. हमें पता चल जाता है कि 1 लीटर दूध कितने रुपए का है. फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर मिल्क विल बी ऑफ 60 रुपीज़ और 50 रुपीज़. तो हमें पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू कितनी है या एक क्लास को अटेंड करने के लिए मुझे कितने प्राइजेस या कितनी फ़ीस उसके लिए पे करनी पड़ेगी. लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में करेंसी अलग अलग होती है. तो जैसे कि हम जानते हैं इंडिया की करेंसी रुपीज़ में है, तो इंडिया में मनी रुपीज़ में कैलकुलेट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा. वहीं अगर हम यूएसए में हैं तो मनी डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाएगा. सेकेंड फंक्शन it is divided into three parts. Secondary functions are also known as the supportory functions of primary function. First function is standard of deferred payment. It means when loan are given, it can be given easily. जैसे कि आपको पता है कि बार्टर सिस्टम जब था तब बार्टर सिस्टम में लोन देना बहुत ही मुश्किल होता था. अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन वॉज ईजी बट इट्स रीपेमेंट वॉज डिफिकल्ट बिकॉज लोन वॉज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन या कैटल. क्योंकि जब आप लोन लेते हो तो आपको रिटर्न भी गुड्स के फॉर्म में करना पड़ता था. लेकिन ये फंक्शन आने के बाद, इट मीन्स मनी के आने के बाद, डिफर्ड पेमेंट के फंक्शन की वजह से पेमेंट करना ईजी हो गया. मनी हैज़ ओवरकम द डिफिकल्टी. पेमेंट टू मेड एट द फ्यूचर डेट इज कॉल्ड द डिफर्ड पेमेंट. आप ईजिली फ्यूचर डेट में कभी भी पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट फंक्शन इज स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी नॉट ओनली सेटिस्फाई वांट इन द प्रेजेंट, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में भी चाहिए तो हम मनी को स्टोर करके फ्यूचर में भी कभी भी मनी को यूज़ कर सकते हैं. वहीं अगर हम गुड्स को यूज़ करेंगे तो गुड्स खराब भी हो सकते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉर्ड्स J.M. Keynes, मनी इज द लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. मनी एनेबल ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप कभी भी मनी को एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो बिल्डिंग को, प्लॉट को सेल करके दूसरी बिल्डिंग या प्लॉट भी खरीद सकते हैं. इट मीन्स मनी कैन बी कन्वर्टेड एट एनी टाइम इन एनी फॉर्म. थर्ड फंक्शन इज कॉन्टिजेंट फंक्शन. It is divided into 4 parts. Contingent functions are those functions in which money give their services. First function is measurement of national income. It means अगर मनी है तो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. जब तक बार्टर सिस्टम था तो हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे. नेशनल इनकम क्या है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है, आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं. National income is expressed in terms of money. Distribution of national income is among the 4 factor of production. जैसे कि आपको पता है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. उसी को जो हम पेमेंट करते हैं, फैक्टर्स को जो पेमेंट कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग. इट कैन बी गिवन इनटू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट फॉर्म. नेक्स्ट फंक्शन इज बेसिस ऑफ क्रेडिट. कमर्शियल बैंक हो या कोई भी बैंक हो या कोई भी पर्सन, अगर किसी को क्रेडिट की ज़रूरत है वो किस फॉर्म में लेगा, वो मनी के फॉर्म में लेगा. कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट. और प्राइमरी डिपॉजिट वो पैसा होता है जो एक पर्सन बैंक में डिपॉजिट करता है. मनी प्रोवाइड अ लिक्विड बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी.
क्रेडिट मनी मतलब उधारी वाला पैसा। अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो लोगों को भी क्रेडिट मिलता है। इट मीन्स मनी क्या करता है, क्रेडिट फॉर्म करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट इज impart liquidity to wealth. Money is called the most liquid asset. Money can be easily converted into asset and any asset can be converted into money. कभी भी आप चाहें एसेट को बेच सकते हैं, कभी भी आप मनी से एसेट खरीद सकते हैं। तो जब चाहे हम उसको खरीद के कोई भी चीज़ बेच भी सकते हैं। इट मीन्स मनी क्या करता है, लिक्विडिटी इम्पार्ट करता है। एंड द लास्ट फंक्शन इज एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, कंट्री में नेशनल इनकम कितनी है, टोटल सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमें मनी चाहिए। मनी के फॉर्म में होना चाहिए। बार्टर सिस्टम में हम ये सब नहीं कर सकते। इट मीन्स यहाँ पर आपके ख़त्म हुए टोटल फंक्शंस ऑफ मनी। देर आर 3 functions, that are primary function, secondary function and contingent function. Primary function is divided into 2 parts, secondary function is divided into 3 parts and contingent function is divided into 4 parts. होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।